भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर। सरांडी गांव में 4 लोगों को करंट लगकर हुई मौत। परिसर में मची सनसनी। गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील अंतर्गत आने वाले सरांडी गांव में 4 लोगों को करंट लगकर मृत्यु होने की घटना सामने आई है, जिससे परिसर में खलबली मच गई है। मृतकों के नाम खेमराज साठौने, सचिन भोंगाड़े, महेंद्र राउत, प्रकाश भोंगाड़े ऐसा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक खेमराज यह कुएं में मोटर पंप दुरुस्त करने के लिए उतरा था। वह बाहर क्यों नहीं आया यह देखने सचिन भोंगाड़े भी कुएं में उतरा। उसके बाद यह दोनों अब तक कुएं से बाहर क्यों नहीं आए यह देखने महेंद्र राउत और प्रशांत भोंगाड़े ने भी कुएं में उतरने की कोशिश की। इसी दरमियान एक के पीछे एक ऐसा चारों का बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिसर में सनसनी मच गई और नागरिकों ने भीड़ इकट्ठा की। जिसके बाद तिरोडा तहसील प्रशासन और नगर परिषद के बचाव पथक की मदद से उनके मृतदेह बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से परिसर में दुख का माहौल है। BS क्राइम मीडिया न्यूज का इम्पैक्ट। पुलिस पाटिल और कोतवाल भर्ती प्रकरण में 3 अधिकारी निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर। भंडारा जिले में पुलिस पाटिल कोतवाल पद पर भर्ती मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। भंडारा उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठौड़, भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे और पौनी तहसीलदार नीलिमा रंगारी को निलंबित किया गया है। भंडारा जिले में पुलिस पाटिल कोतवाल भर्ती अप्रैल माह में ली गई थी, जिसके बाद इस भर्ती में आर्थिक व्यवहार कर लेखी परीक्षा में अंक बढ़ाने की शिकायत परमानंद मिश्रा ने की थी और इस मामले की खबर सबसे पहले BS क्राइम मीडिया न्यूज ने दिखाई थी। परमानंद मेश्राम ने शिकायत की थी कि जिन छात्रों के लिखित परीक्षा में अंक अधिक थे और उनका चयन नहीं किया गया और जिन छात्रों के लिखित परीक्षा में कम अंक थे उनसे पैसे लेकर मौखिक परीक्षा में अधिक अंक दिए गए। इस मामले में भंडारा उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठौड़, भंडारा तहसीलदार अरविंद हिंगे और पौनी तहसीलदार नीलिमा रंगारी को निलंबित कर दिया गया है और ये भर्ती रद्द कर दी गई है। भंडारा जिले में भंडारा और पौनी से 2 तालुका आते हैं, उसमें से एक पुलिस पटेल जो होती है उसकी रिक्रूटमेंट हुआ था। उस रिक्रूटमेंट में जिस उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा ऊंचे गुण दिया था उन लोगों को इस कमेटी ने बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखाया और जिन कैंडिडेट ने पैसे दिए इनको 8 से 10 लाख रुपए, उन कैंडिडेट को इनके पास में एक मौखिक परीक्षा, मराठी में जब कहते हैं एक पोंडी कहते हैं उसको, मौखिक परीक्षा में उसको इन्होंने उसको किन उम्मीदवारों को 20 दिया, किन उम्मीदवारों को 19, 18 ऐसे मार्क्स देके उनको ऊपर ला लिया और उन्हें पुलिस पटेल का नियुक्त कर दिया। इस सिलसिले में शिकायत हमने यहाँ भंडारा जिले के DM को किया। DM ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनका सस्पेंशन का ऑर्डर, प्रस्ताव इसको कहते हैं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक अपील भी करता हूँ कि मान्यवर आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर इस भर्ती प्रक्रिया में भंडारा शहर के ये एक बहुत बड़ा पदाधिकारी है, उनका पदाधिकारी के 80 से 90 के बाद में कि इनका अगर इन अधिकारियों को और उनके PA का उन एक पदाधिकारी का अगर आप CDR अगर मोबाइल का चेक करते हो तो पूरा इसका रैकेट आपके सामने खुल जाएगा।
पिछले 2 दिनों से तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। मांडल गांव में दोपहर के समय एक निवासी मकान का छप्पर ढह गया। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील में कुल 51.63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के दौरान मांडल गाँव निवासी गणेश ठकाते के मकान का छत ढह गया। इस घटना में विभिन्न आवश्यक सामग्री का नुकसान हुआ है। राजस्व प्रशासन को तुरंत पंचनामा कर पीड़ित को सरकार से मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों में की जा रही है। साप्ताहिक बाजार कीचड़ से लदालद। बीस से 25 वर्षों से नहीं हुआ साप्ताहिक बाजार का सुधार। बरसात में कीचड़ के कारण नागरिक एवं गाड़ियों को आने जाने से परेशानी। नरसिंहटोला देवहाड़ी बाजार में कीचड़ से हालत खस्ता। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले नरसिंहटोला देवहाड़ी में बरसात के कारण साप्ताहिक बाजार कीचड़ से लदालद होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 20 से 25 वर्षों से नरसिंहटोला देवहाड़ी का साप्ताहिक बाजार भरता है, जिसके लिए ग्राम पंचायत, दुकानदारों एवं गाड़ियों से ग्राम पंचायत टैक्स लिया जाता है। लेकिन 20 से 25 वर्षों से टैक्स लेने के बावजूद भी साप्ताहिक बाजार में किसी भी तरह की सुविधा नहीं की गई, जिसके कारण नागरिकों में रोष व्याप्त है। नागरिकों ने साप्ताहिक बाजार में जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। नाबालिग पर अत्याचार करने वाले अपराधी को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मंगलवार 27 जून को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपराधी का नाम साकोली के सिविल वार्ड निवासी सौरभ अजय राउत उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की अपने मौसी के घर शिक्षा ले रही थी। 5 जून 2020 को वह दवा दुकान में दवा खरीदी करने गई थी, लेकिन दुकान बंद होने से वह वापस लौट रही थी। वापस लौटते समय उसे रास्ते में सौरभ राउत उम्र 22 वर्ष ने रोका। जबरदस्ती करते हुए सड़क किनारे मौजूद झाड़ियों में ले जाकर लड़की पर अत्याचार किया। इस घटना को किसी के पास जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसे लेकर परिजनों ने साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सौरभ राउत पर धारा 376, 323, 504, 506 बाल यौन अत्याचार प्रतिबंधक कानून के उपधारा 4(8) के तहत संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक नीलम बाबर ने शुरू की। आरोपी सौरभ राउत को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में न्यायालय में अपराध पत्र दाखिल किया गया। जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश PB तिजारे ने मामले में सभी पक्ष सुनकर अपराधी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। नगर पंचायत सभागृह की छत का निर्माण हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं। शाम के समय छत गिर गई। इस दौरान सभागृह में कोई उपस्थित नहीं था। इस घटना से सभागृह में छत निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। नगर पंचायत भवन के बाजू में पुराना ग्राम पंचायत सभागृह है। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया। नगर पंचायत के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस भवन का उपयोग सभागृह व कार्यालय कार्य के लिए किए जाने लगा था। पिछले नगर पंचायत के कार्यकाल के बाद प्रशासक राज शुरू होने पर निर्माण कराया गया था। दोपहर में भारी बारिश हुई, जिससे छत टपक रही थी। छत पर बारिश का पानी जमा हो रहा था। यहाँ जमा पानी के भार से छत गिरने की बात कही जा रही है। इससे पहली बारिश आई और चली गई। उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर समय पर मरम्मत हो गई होती तो यह हादसा नहीं होता। मामले की जाँच की मांग की जा रही है।
पिछले 6 महीनों से चुलबन नदी पर बनाए जा रहे पुल में उपयोगी क्रेन मशीन विगत 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी में आए बाढ़ के पानी में फंसने की घटना सामने आई है। घटना तहसील के आवली नदी घाट में सामने आई है। सूत्रों के अनुसार कुछ महीनों पूर्व तहसील के सोनी आवली स्थित चुलबन नदी पर पुल का निर्माण मंजूर किया गया है। कुल 10 करोड़ रुपयों की लागत से 6 महीनों से डीवी पाटिल एंड कंपनी द्वारा पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निर्माण के लिए क्रेन मशीन का उपयोग किया जा रहा है। क्रेन नदी घाट में खड़ी कर दी गई थी। इसी बीच पिछले 2 दिनों से तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश के कारण सभी क्षेत्र के खेतों में पानी जमा है। चुलबन नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के निर्माण के लिए नदी घाट में खड़ी कर रखी क्रेन मशीन नदी के पानी में फंसी है। 4 धाम की यात्रा करना यह हर किसी का सपना होता है, लेकिन भंडारा तहसील के पहला ग्राम के 23 वर्षीय युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी दोपहिया से 15 दिनों में 3000 किलोमीटर का सफर कर 4 धाम यात्रा पूरी की है। पहला ग्राम निवासी राइडर सुशांक परमानंद मेश्राम उम्र 23 वर्ष अपनी दोपहिया KTM से 24 मई को पुणे शहर से यह सफर शुरू किया था। 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर 4 धाम यात्रा पूरी की। सुशांक पुणे में बैचलर ऑफ वोकेशनल की पढ़ाई करता है। वह मुख्य रूप से भंडारा तहसील के पहला ग्राम निवासी है। सुशांक ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर दोपहिया से 4 धाम की यात्रा करने का फैसला किया और वह और उसके दोस्त इस यात्रा पर निकल पड़े। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। यात्रा के दौरान उन्होंने यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की 58 किलोमीटर की पद यात्रा भी पूरी की। सुशांक ने बताया कि यह सफर आसान नहीं था। पग पग पर रोमांच भी उतना ही था। यात्रा के दौरान भारी बारिश और कम तापमान के बावजूद सुशांक ने KTM कंपनी की दोपहिया से 3000 किलोमीटर की दूरी पूरी की। वह 15 दिन की यात्रा पूरी कर 7 जून को वापस लौटे। पढ़ाई व शिक्षा काम पूर्ण कर वह अभी गांव लौटा है। भविष्य में उनका इरादा इसी दोपहिया से भारतीय धर्म और संस्कृति की परिक्रमा करने का है। सुशांक को यात्रा सफलता के साथ पूर्ण करने के लिए बधाइयाँ मिल रही है। उद्या आषाढी एकादशी असून भक्तांची पावले पंढरीच्या दिशेने निघालेली आहेत। विठ्ठल रुक्मिणी यांची ओढ भक्तांना लागलेली आहे। तर भंडारा शहरातील प्रसिद्ध रांगोळी चित्रकार चित्रा वैद्य यांनी पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्या लोकांची पाय का दुखत नाही तर त्यांची सेवा स्वतः पांडुरंग करीत असतो। जगात भारी पंढरीची वारी असा उल्लेख सुद्धा केला आहे। अनेक किलोमीटर चालूनही वारकरी दमत नाही अशी बोलकी रांगोळी भंडारा शहरातील प्रसिद्ध रांगोळी चित्रकार चित्रा वैद्य यांनी काढलेली आहे।
BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। सुने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने आभूषण व नगद सहित 1,72,000 रुपयों के माल पर हाथ साफ किया। शिकायतकर्ता तुकाराम वासनिक उम्र 52 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील अंतर्गत आने वाले सरांडी गांव में 4 लोगों को करंट लगकर मृत्यु होने की घटना सामने आई है, जिससे परिसर में खलबली मच गई है। मृतकों के नाम खेमराज साठौने, सचिन भोंगाड़े, महेंद्र राउत, प्रकाश भोंगाड़े ऐसा है। इस घटना से परिसर में दुख का माहौल है। लाखनी तहसील के ग्राम मुरमाड़ी निवासी फरियादी शिक्षक हेतलाल पटले उम्र 45 वर्ष के UPI ID का किसी अज्ञात व्यक्ति ने उपयोग करके उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाखनी शाखा के खाते से कुल 46,950 रुपए निकालकर उनसे धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर लाखनी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भादवी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। होटल के सामने से चोरों ने 2 पहिया चुरा ली। घटना साकोली के नागजीरा फाटा के ताज होटल के सामने हुई। इसे लेकर सिंदूरवाफा के इंदिरा नगर निवासी शशिकांत श्रीराम मडावी उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर चोरों के खिलाफ साकोली पुलिस ने धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर पर पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 6,03,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई लाखनदुर पुलिस ने नांदेड़ किरमटी रोड पर की। पुलिस ने चालक के खिलाफ धारा 379, 109 के तहत मामला दर्ज किया है। ग्राम पंचायत कर्मचारी को धमकाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। घटना दिघोरी पुलिस थाने के तहत ग्राम साखरा ग्राम पंचायत की है। घटना को लेकर दिघोरी पुलिस ने धारा 353, 332, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रैवल्स की टक्कर में 2 पहिया सवार 2 लोग घायल हो गए। दुर्घटना आंदलगांव पुलिस थाने के तहत पांड्राबोडी आंदलगांव मार्ग पर कांदरी के पुराने बस स्थानक के पास हुई। घटना को लेकर पुलिस ने ट्रैवल्स के चालक पर धारा 279, 337, 338 मोवा का 184 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।